एक मैं समझता हूं कि छोटापन दिखाई दिया, और मैं समझता हूं कि हमारे तहरीक इंसाफ के और मुअज़्ज़म और दीगर दोस्तों के ये सियासी पुख्तगी थी कि कल बदमज़गी नहीं हुई। जिना पाक के गटर खोल देना और जलसा गाह में गंदा पानी छोड़ देना, ये कहाँ की सियासत है? आप कहते हैं हम जमहूरी रिवायात के पासदार हैं, क्या ये जमहूरियत है? इन्हें उन्नड़ साहब वगैरह को, इनके दोस्तों को स्पेशली उस पानी को पंप आउट करवाना पड़ा और इंतज़ामिया से बात करनी पड़ी। पहले जगह नहीं देते थे, बड़ी मुश्किल से जगह हासिल की, फिर पानी छोड़ दिया, गंदा पानी छोड़ दिया। चलो पानी आ जाता है, गंदा पानी छोड़ दिया। ये वो रिवायात हैं जो शिकस्ता ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। यकीन जाने जब सियासी जमातें अपने हरीफों के रास्ते में इस किस्म के हथकंडे अपनाना शुरू कर दें तो एक सियासी कारकुन कहता है उनका ज़वाल का आगाज़ है, जो मैंने कल देखा। मैं हैरान हुआ कि इस लाड़काने में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई झंडा दिखाई नहीं देता था। कल मैंने देखा बस्तियों में, गोठों में तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ। लोग कहते हैं तब्दीली, मैं कहता हूँ ये है तब्दीली। जैसे जैसे शऊर बर्पा होगा, मैं समझता हूँ वैसे वैसे सिंध में तब्दीली आएगी। हमने इमरान खान साहब के कहने पर, उनकी मशावरत से प्रेसिडेंट अली ज़ैदी साहब ने बरवक्त फैसला किया, और मैं इनको क्रेडिट दूंगा, इन्होंने बरवक्त फैसला किया अवामी राब्ता मुहिम का। ये अवामी राब्ता मुहिम उसकी पहली कड़ी है, जिसमें हमने 27 अजला को छुआ है। घोटकी से आगाज़ हुआ, कराची पे इख्तिताम होगा, और इंशाअल्लाह इसके बाद हम अगली कड़ी का भी ऐलान करेंगे। हमने सुना और देख रहे हैं कि सरकारी वसाइल के बलबोते पर बिलावल जरदारी भी मार्च कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी उनके ताबे है, सिंध गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल कर रहे हैं, कारकुनों का एक रेट लगा हुआ है और मार्च हो रहा है। और कह रहे क्या है कि हम इमरान खान साहब से हिसाब लेने जा रहे हैं। ज़रूर लो। देखिए, सियासत में तो हिसाब किताब होता है, अवाम भी लेती है। हर 5 साल बाद ये जमहूरी एक तरीका है कि आप हिसाब देते हैं, अवाम को देते हैं, जिन्होंने आपको मुंतखब किया होता है। तो 5 साल बाद हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, और अवाम जो फैसला करेगी उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। आप 3.5 साल का हमसे हिसाब मांग रहे हो, अभी 1.5 साल रहता है। चलिए आइए इस पे भी तय कर लेते हैं। आज इस पर इत्तफाक कर लेते हैं, हम 3.5 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते बिलावल और आसिफ अली जरदारी पिछले 15 साल का सिंध का हिसाब दे दे, जो मुसलसल यहाँ इक़्तिदार में चले आ रहे हैं। तराजू में रख के सिंध की अवाम तोल ले कि पाकिस्तान के लिए इन हालात में इमरान खान ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। लोग कह रहे हैं कि आप पंजाब की तरफ माइल हो रहे हैं, कम से कम सिंध का आईना तो दिखाइए। सिंध का चेहरा हम देखना चाहते हैं, और लोग देख रहे हैं। सिंध के अस्पतालों का, सिंध के स्कूलों का, सिंध के अमन आमा की सूरत हाल का लोग बगौर जायज़ा ले रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल सिंध की है, थरपारकर में बच्चे बिलक रहे हैं पीने के साफ पानी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैंने यहाँ से आने से पहले 400 गोठों के लिए खान साहब के डायरेक्टिव पर पानी मंसूर करवाया है। मुझे खुशी है कि वहाँ सिंध का अपना थरपारकर में सेहत कार्ड का निफाज हो गया है, और हर थरपारकर के बच्चे को, बूढ़े को, मस्तूर को
मुफ्त सेहत मिलेगी, सेहत की सहूलत मिलेगी। अब हम ये सिंध को देना चाहते हैं। सिंध की हुकूमत रुकावट क्यों बनी हुई है? पंजाब तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा तैयार है। अच्छा, बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत नहीं है, मखलूत हुकूमत है। बलूचिस्तान की हुकूमत इसकी अफादियत को समझते हुए तैयार हो गई। क्या सिंध को फ़ायदा नज़र नहीं आता सेहत कार्ड का? सिंध की हुकूमत को, सिंधियों को तो आता है, सिंध की हुकूमत को नज़र नहीं आता। और अगर आता है तो वो क्यों रुकावट बने हुए हैं? ये सवाल है जो आज सिंधियों को सिंध की हुकूमत से करना चाहिए। हम यहाँ अपनी बात करने आए हैं, तसादुम करने नहीं आए। कल रात से इंतज़ामिया के हाथ पांव फूले हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ से रवाना होना है नवाब शाह के लिए, बरास्ता टंडो मस्ती खान, बरास्ता हिंगोरजा। हमने नवाब शाह पहुँचना है और बिलावल का काफिला भी आएगा, तो कहीं आमने सामने ना आ जाए। भाई, हमने कोई जंग तो नहीं करनी, सियासी कारकुन है, पुरअमन तरीके से अपने काफिले को लेकर चल रहे हैं और अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। आप अपना कर रहे हैं, आपका भी हक है सियासी, हमारा भी हक है सियासी, इसमें घबराहट काहे की है? बल्कि हम तो आपके इलाके में एक किस्म के मेहमान हैं, तो सिंध की रिवायात तो उसके बरक्स हैं और मुझे उम्मीद है कि सिंध की रिवायात आपका पास रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ का कारकुन नोट कर रहा है, क्योंकि वहीं से गुजरना है ना। तो कहते हैं ना, जो करोगे सो भरोगे। तो इंशाअल्लाह खंदा पेशानी से चलोगे तो वो खंदा पेशानी से गुजरने देंगे इंशाअल्लाह। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे कवी उम्मीद है, जो मैं माहौल देख रहा हूँ 2023 में, मुझे लगता है सिंध का नौजवान और सिंध का बाशऊर सियासी कारकुन खामोशी से, अभी इजहार नहीं कर रहा, खामोशी से फैसला कर चुका है, तब्दीली का फैसला कर चुका है, पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुका है, दूसरी सिमत देख रहा है। मुतबादिल क़यादत का वो मुतलाशी था, आज उनको तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक वफाकी जमात नज़र आ रही है। हम कोई इलाकाई जमात नहीं है, हम आज पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में हैं। हमारा वजूद है, हमारी सीटें हैं, हमारी नुमाइंदगी है, वफाकी है, और इंशाअल्लाह सिंध में है, कराची में है। मुझे उम्मीद है कि इंटीरियर सिंध का सिंधी अब एक बड़ा फैसला करेगा 2023 में, और जब वो फैसला करेगा तो इंशाअल्लाह सिंध की तकदीर बदलेगी। मैं एक मरतबा फिर लाड़काने के दोस्तों का, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पहली दफ़ा आया हूँ हाजी मुनव्वर अब्बासी के इंतकाल के बाद। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बताया जा रहा है कि डीजी रेंजर्स ने कोई फोन किया, अली जैदी साहब से कोई उनका राब्ता हुआ है, और अब आपका रूट जो है वो मेहरान हाईवे होगा। ये अली जैदी साहब बता सकती है, फोन सुनते ही है। देखें, पहले तो मैं आपके जवाब देने से पहले जितने भी लाड़काना के हमारे दोस्त और साथी हैं और पूरी लाड़काना की आवाम का मैं दिल से मशकूर हूँ। अमीर बख्श भुट्टो आपका, अल्लाह बख्श साईं आपका, सफदर भाई आपका ख़ास तौर पे, और मौज़म मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं है, कहाँ खड़ा है, छुप के खड़ा होता है। ख़ास तौर पे मौज़म का बहुत जिस तरह मेहमान नवाजी आप लोग करते हैं, उम्मीद है कि हम कभी कोशिश करके आपको रिपे कर सकें। मैं सिर्फ एक आपके जवाब देने से पहले, मुझे एक दिन जब हमने ये डिसाइड किया लॉन्ग मार्च का, तो मैंने पहले अल्लाह बख्श यूनिट साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि जी हम लाड़काना में बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाड़काना में हम कोशिश करके बड़ा कर देंगे, लेकिन बाकी इलाकों में क्या होगा। तो मैंने इनको एक शेर लिख के भेजा था, वो मैं सुना दूँ, शायद ही आपको बड़ा पसंद आएगा, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो लाड़काना ने कल तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की क़यादत को, शाह महमूद साहब की क़यादत को जो वेलकम दिया वो हिस्टोरिक है,
اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پہلا ہے، آخری نہیں ہے، اگلا انشاءاللہ اس سے اور بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا آپ نے جو سوال پوچھا، ہر ایک سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ہم کوئی، جیسے شاہ جی نے کہا کہ ہم کوئی تصادم کرنے نہیں آئے، ہم اپنا موقف سامنے رکھنے آئے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ جی یہ جو ان کے ساتھ حالات ہیں، نہ وہ جو صرف RHU جو تھا، جو ریجنل ہیلتھ یونٹ جو ہم نے کل جیک آباد کا دیکھا شاہ صاحب، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، ساروں کو جو سن رہا ہے اس کو بھی میں بلکہ چیلنج کرتا ہوں، چلیں گارنٹی نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں بیبی زرداری کو، یہ چیلنج میں کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بڑے پیڈگری قسم کے جانور ہیں، پیڈگری بلیاں ہیں، بڑے ماشاءاللہ پیٹ صاحب بڑے پیڈگری رکھتے ہیں، ان کی پوری شجرہ ہوتا ہے ان کے کتوں کا، ادھر وہ جا کے ذرا ان کا علاج کروا لیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ وہاں علاج کرائیں گے؟ یہاں سندھ میں انسان بچتے ہیں اور باشعور غیرت مند لوگ ادھر رہتے ہیں، یہ صوفیوں کی دھرتی ہے، یہاں لال شاہ باز قلندر کا مزار ہے، یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، یہاں شاہ عبداللطیف بٹائی کا مزار ہے، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو تیر تھا یہ محبت والا تیر تھا، آپ نے تو تباہ برباد کر دیا۔ تو ہم نے اپنا روٹ بدلا ہے، ہم نے نوشہر و فیروز اپنے روٹ سے ہٹا دیا ہے، حالانی بھی ہٹا دیا ہے، کنڈیارو بھی ہٹا دیا ہے، اور وہاں کے جو ہماری جو لیڈرشپ تھی یہ لوکل، بتا دیں اس طرح کے کلیش نہ ہو۔ ہاں وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو ہم نے کنونس کیا، ہم نے کہا کہ آپ سب کے سب نواب شاہ پہنچیں، اور اس کی وجہ یہی تھی، ان سے معذرت بھی کر لیں۔ ان سے معذرت بھی میں کرتا ہوں، کی بھی ہے، کرتا بھی ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم پھر آ رہے ہیں صرف آپ کے پاس نوشہروں میں صرف جلسہ کرنے ہیں علیحدہ سے، لیکن ہم نے بدلا راستہ اس لیے رات کو کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے کلیش۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ عمران خان کی قیادت میں ہم نے یہ کام پنجاب میں کئی دفعہ کیا ہے، اور ہم وہاں بھی تصادم نہیں چاہتے تھے، حالانکہ ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگ تھے۔ ہم نے رائے ونڈ میں جلسہ کیا، شاہ جی آپ کو یاد ہے، لاکھوں آدمی تھے، اور وہ بیچارے وہ اتنے جذبات میں تھے کہ جی رائے ونڈ پہ چڑھ جائیں۔ ہم تو یہ حرکتیں نہیں کرتے، ہم کوئی وائلنٹ پارٹی تو نہیں ہے، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، اس ملک کو امن کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس لیے یہ روٹ چینج کیا، ایون دو کہ ہم نے پہلے اس کا اناؤنس کیا تھا، ہم نے پہلے اناؤنس کیا روٹ پورا، ہم نے سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں ہم نے دیا تھا روٹ، اس کے باوجود وہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ حکومت، اگر حکومت وقتی ڈر گئی ہے اور یہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنا ہم پیچھے سے نکل جائیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اچھا سر، شاہ صاحب یہ روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان نے کیا رول پلے کیا ہے؟ وہاں کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے، تو کیا دنیا کے اندر ان کی جنگ کا کیا منفی اثرات پڑیں گے؟ کیا پاکستان کا موقف گورنمنٹ پہلی بار دیکھا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ یہ دونوں احتجاج کریں گے، لانگ مارچ۔ دو سوال ہیں، میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کا سوال ہے یوکرین کے بارے میں۔ دیکھیے پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان چاہتا ہے امن۔ پاکستان سمجھتا ہے، اور ہم اپنے تجربے کو سامنے رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے۔ ہم جنگ کی کیفیت میں رہے ہیں 20 سال، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں اور ہماری کیجولٹیز ہوئیں، ہماری معیشت کو بے پناہ دھچکا لگا، $150 بلین سے بھی زیادہ کا، ہماری اکنامک اپرچونٹیز ضائع ہوئیں، تو ہم امن کے داعی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، اور پاکستان کا موقف یہی ہے، عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے جو انہوں نے پیش کیا، کہ سفارتکاری کو ترجیح دی جائے اور گفت و شنید سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ دو رخ ہیں تصویر کے، دونوں رخ سامنے رکھ کر ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے امن ہو۔ آج خوشائند خبر یہ ہے کہ آج مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، روس اور یوکرین کے حکام آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید انہوں نے شروع کر دی ہے، تو اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری نکل آئے اور امن ہو۔ پاکستان نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا ہے، پاکستان نے کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، ہم خیر سگالی کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کا جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا، جواب لے لیں۔ دیکھیں
वो मार्च कर रहे हैं, ज़रूर करें। हम तो अवामी राब्ता कर रहे हैं और सिंध के हकूक़ की बात कर रहे हैं। क्या सिंध के हकूक़ की बात करने से पीपल्स पार्टी को कोई नाराज़गी महसूस होती है? वो जवाब दे सकते हैं ना, हमारे सवाल की अपने जवाब में नफ़ी कर सकते हैं। लेकिन सिंध के लोगों से, क्या सिंध वफाक की इकाई नहीं है? क्या आपकी वफाकी सोच नहीं है? हमारी तो है। आप पंजाब जा रहे हैं, हमने रोका है आपको। हम सिंध आ रहे हैं, आपको घबराहट क्यों हो गई? कभी जनाब हमारे भरे हुए चंद अपने मीडिया के जो मुलव्विस लोग हैं, जो उनके अपने परवरदा हैं, उनके ज़रिए हमारे जलसे में दाखिल होने से पहले तस्वीरें खींच लेते हैं और कहते हैं देखो जी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। और फिर जब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जलसे को, लोगों को लाइव मीडिया पे देखते हैं, तो उनको शर्मिंदगी होती है। ऐसी चीज़ें न करें। आज ज़माना नहीं रहा मुबालगा आराई का, सच छुप नहीं सकता। आज इतनी आंखें हैं, पहले आप मीडिया की होती थी, अब तो हर चलता फिरता बंदा एक आंख लिए फिर रहा है। ये कैमरे की आंख उसके पास है, हर चलते फिरते की। पहले जर्नलिस्ट थे, अब हर आदमी सिटीजन जर्नलिस्ट बन गया है। वो अपने क्लिप्स भी डाल रहा है, अपने वीलॉग्स भी फेंक रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए आज के ज़माने में सच को छुपाना पीपल्स पार्टी के द्रोह गोई का बस नहीं है। सर कल जो अमीर बख्श भुट्टो साहब ने, सर कल जो आपकी हुकूमत है, आपने वहाँ तरक्याती काम करवाए हैं, पंजाब में करवाए हैं, कराची से आपके एमपी एमएलए हैं, इस तरह इंटीरियर में जीडीए आपकी जो है अपना इत्तेहादी है। ये बताइए कराची और दर पार्कर के अलावा वफाक ने सिंध में कौन से तरक्याती काम में करवाए हैं? एक सेकंड। पहली बात तो ये है कि हमने सिंध की हुकूमत को उनकी तवक्को से ज़्यादा पैसा दिया है। और हम पूछना चाहते हैं कि 7वें फाइनेंस अवार्ड के बाद सिंध जो एक डेफिसिट प्रोविंस से सरप्लस प्रोविंस हुआ, उसका हिसाब तो दे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। कहाँ किया वो पैसा? आप अगर सरकार का पैसा ज़ाती तिजोरी में मुंतकिल कर देंगे तो सिंध का खजाना तो खाली होगा। 2008 से पीएफसी नहीं हुआ। 2008 से पीएफसी नहीं। जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है वो किसने देना था? वफाक ने या सिंध की हुकूमत? डेवोल्यूशन ऑफ पावर किसने करनी थी? वफाक ने या सिंध की हुकूमत? बल्दियाती इंतखाबात का जो आपने कानून बनाया है, जिसको तमाम जमातों ने मुस्तरद किया है, वो वफाक ने बनाया है, वो इमरान खान ने बनाया है, वो तहरीक इंसाफ का तोहफा है, क्या सिंध की हुकूमत का है? तो देखिए, लोग आज बहुत आगे जा चुके हैं। ये पुरानी सोच के तहत सियासत कर रहे हैं, सियासत आगे जा चुकी है। आखिरी सवाल कर लें, एक सवाल पे आगे जाना है। जी सर, आप ले लें। मेरा सवाल है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिंध का नौजवान अब तब्दीली के लिए फैसला कर चुका है। आपके सिंध के 2 MPA वो बागी हो चुके हैं। कल से बाज गश्त कर रही हैं खबरें कि फैसलाबाद के 8 MNA MPA नून से राब्ते में हैं। जी PTI देखिए, उसमें मैंने भी सुना भाईजान, गालिबन आप ही के चैनल में वो खबर भी ब्रेक की। अर्ज ये है कि उसकी तरदीद भी आनी शुरू हो गई है। आज मैंने खुद रियाज फतियाना साहब का उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा कोई बाज़मीर तहरीक इंसाफ का MNA इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है, मेरा नाम शाया किया गया है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। उनका बयान है, मैं आपको पेश कर सकता हूँ। इसी तरह और लोग भी कर देंगे। हाँ, सिंध के एक MPA ने ज़रूर बात की है, ठीक है, उन्होंने बात की है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? रिजर्व सीट पे थे वो, और वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हुए थे। वो तो PTI का एक किस्म का तोहफा उनको मिला था। बहरहाल ये उनकी राय है। उन्होंने जो कहा वो अल्लाह उनको खुश रखे। सर क्या आप समझते हैं कि सर एक मिनट चाहिए जी, हो चुका उनका ले लें। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस्लामाबाद की जो नज़दीकियाँ हैं वो अपना बीजिंग से भी और अपना मॉस्को से एक ज़्यादा है। क्या आप नहीं समझते कि वाशिंगटन से कुछ दूरियां होंगी? और सर बाजी में जो है ना, मैं अर्ज कर दूँ, पहली अर्ज कर दूँ, सुन लें। हाँ, मैं इसका भी बड़ा अच्छा जवाब, सवाल दोनों बड़े अच्छे हैं। नंबर 1, इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है। हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर आपको उसमें शक हो तो चंद रोज़ पहले जो उनके तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने क्या कहा? उसने कहा पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
अगर वो हमें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहे हैं तो ताल्लुकात में कशीदगी तो नहीं हो सकती। ये चंद दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फुटेज मौजूद होगी आपके पास। चीन हम गए, तारीखी मीटिंग थी। रूस हम गए, सदर पुतिन ने 3.5 घंटे इमरान खान से वन ऑन वन मीटिंग की, 3.5 घंटे। और मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं पिछले 3 सालों से रूस के साथ अपने ताल्लुकात की ट्रेजेक्टरी को देख रहा हूं। फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव आते हैं यहाँ अरसा दराज के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दावत दी जाती है 23 साल बाद। अभी मैं यूरोपियन यूनियन गया और स्ट्रेटेजिक डायलॉग, छठा स्ट्रेटेजिक डायलॉग करके आया। किसके साथ? मिस्टर बोरेल के साथ, जो उनके यूरोपियन यूनियन के वजीर खारजा कह लें, हाई रिप्रेजेंटेटिव उनको कहते हैं। उनसे हमारे आज रूस, चीन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सबके साथ और उम्मा के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। 19 दिसंबर को आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो अफगानिस्तान के सिलसिले में एक इज्तिमा हुआ, 30 से ज़्यादा वज़राए खारजा उसमें शामिल थे। और इंशाअल्लाह 23 मार्च को उम्मा के वज़राए खारजा की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में होगी। थैंक यू। जी जी, छोड़ने से अच्छा एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा उन्हें कहें मुबारक हो फिर आपको, फिर तो ओ सुन लो ना, ओ भाई सुन लो ना यार। अच्छा देखो ना, एक सेकंड, एक सुन लो ना, एक सेकंड यार सुन लो ना। मेरे भाई उन्होंने कहा जलसा नाकाम हुआ, मुबारक हो, खुश हो। हम बड़े खुश जा रहे हैं, आपको पता नहीं खुशी है कि नहीं।